हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए एडोक्स सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन अपचयन पढ़ रहे थे, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है अपना, लेसन का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। किसके लिए? 11th क्लास के लिए। ठीक है, क्या है? 11th क्लास के लिए। आज का टॉपिक है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक या फिर ऑक्सीकरण संख्या, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक या फिर ऑक्सीकरण संख्या। मतलब आज अपन सीखेंगे ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉपी पेन उठा लो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले कुछ रूल है वो देख लो ढंग से, रूल को अपन समझ लेते हैं। ठीक है, रूल समझने के बाद अपन ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जाम्पल करेंगे। देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर का पहला रूल, फर्स्ट रूल, अगर कोई परमाणु या फिर तत्व, अगर कोई परमाणु तत्व अनकम्बाइंड फॉर्म के अंदर है, मतलब असंयुक्त अवस्था के अंदर है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, फ्री हो, मुक्त हो, क्या हो? मुक्त हो, उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। क्या बताया मैंने? कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व है, उसकी स्वतंत्र अवस्था के अंदर या फिर मुक्त अवस्था के अंदर या फिर असंयुक्त अवस्था के अंदर, लिख देता हूं। पहला रूल क्या कहता है? तत्व या परमाणु किसमें? मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, ठीक है, या फिर असंयुक्त, या बोल सकते हो असंयुक्त अवस्था में, ठीक है, हो तो उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, कैसे बताता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। कैसे? जैसे ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, Cu कॉपर, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, अकेला है, तत्व है, क्या है? तत्व है, परमाणु है, क्या है? परमाणु है। ये क्या हो गया? S2, क्या है? S2, Cl2, Br2, ठीक है, Au, ये क्या है? सारे के सारे इन टाइम, इस टाइम कॉपर देखो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना, तत्व है। ये क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल है। इस टाइम भी क्या होगा? इसका 0 होगा, मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इसका भी 0, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, मतलब ऐसे भी हो, चाहे HCl, ये क्या होगा? इस टाइम 0 होगा, ध्यान रख लेना। पहला रूल ये कहता है। ठीक है, मतलब कोई भी परमाणु है, तत्व है, मुक्त अवस्था के अंदर है या फिर किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अनकम्बाइंड फॉर्म है, तो उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। सेकेंड रूल, कोई भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है या फिर किसी आयन पर, दूसरा रूल क्या कहता है? किसी आयन पर उपस्थित आवेश, किसी आयन पर उपस्थित आवेश ही ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कैसे? उपस्थित आवेश से क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, आयन, जैसे इधर देखो, ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, सोडियम पे ऐसे मानो प्लस दे रखा है, प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। दूसरा रूल ये कहता है, उसके बाद जैसे Mg 2 पॉजिटिव,
तो इस टाइम क्या होगा इसका, +2। क्या होगा, +2 होगा। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दिया है Al3 पॉजिटिव, तो उस टाइम क्या होगा, 3+3। ओके, ठीक है, क्या होगा, +3 होगा। नेक्स्ट, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे आ गया Cl नेगेटिव। अब देखो Cl ये अगर सीधा हो तब तो क्या होगा इसका 0, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका क्या हो गया, -1। क्या हो गया, S डबल नेगेटिव हो तो उसका -2, ये N3 नेगेटिव हो उस टाइम -3। समझ में आ रहा है ना रूल, मतलब जितना चार्ज वही क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड रूल में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन, मतलब अधिकांश यौगिकों के अंदर, ठीक है, अधिकांश, ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड हैं लगभग, ठीक है, अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है। क्या होता है, -2। ठीक है, ऑक्सीजन पे वैसे भी माइनस चार्ज आता है ना। कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितनी पे आता है ऑक्सीजन, 8 पे आता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, ये इसका पहला सेल, पहले के अंदर अपने को पता है 2 आते हैं, दूसरे के अंदर कितने होंगे, 2 ये हो गए, 6 और आएंगे, 2 4 5 और ये 6, ऐसे ही होगा ना, यही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर ऐसा विन्यास करने के लिए ये क्या करेगा, तीसरे में 8 आने चाहिए, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है, इसका मतलब -2 हो गया। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, -2। क्या है, -2। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर ऑक्सीजन, सुन लेना, अगर ऑक्सीजन प्रोक्साइड फॉर्म के अंदर है, कैसी हो, प्रोक्साइड, जैसे ये है H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, ऐसे बनती है। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, -1। क्या होगा, -1। प्रोक्साइड फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, प्रोक्साइड के बाद बात करते हैं अपन सुपर ऑक्साइड। किसकी बात करते हैं, सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में देखो, जैसे KO2, मतलब आप 11th क्लास में ही पढ़ोगे ये सुपर ऑक्साइड S ब्लॉक के अंदर। ठीक है, KO2 ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है। या फिर जैसे Na2 ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है। क्या है, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइडों के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लेना है, -12 लेना है। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन के बारे में 3 पॉइंट है, लगभग के अंदर -2, अगर प्रोक्साइड फॉर्म है तब -1, सुपर ऑक्साइड है तब -12। क्या लेना है, -12 लेना है। ठीक है, कितने रूल हो गए, 3। नेक्स्ट देखो,
ये तीसरे के अंदर ही ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 4 नंबर फ्लोरीन। पता है ना ये फ्लोरीन होती है, पता है ना। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। क्या होगा? हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन का क्या होगा? हमेशा -1 होगा, ठीक है। लेकिन जो अन्य हेलोजन है, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है, इसका तो फिक्स हो गया -1। ये क्या है? इनका -1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? प्लस में भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, प्लस में भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। जैसे Cl की बात करें, ये वाला Cl2O7, मतलब इनके जब ऑक्साइड होंगे तब क्या ये प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, देखो तो क्या करते हैं? ऐसे निकालते हैं, माना Cl का ऑक्सीडेशन नंबर X है, जिसका निकालना है उसको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसका X मान लिया। क्लोरीन है कितनी? 2 है ना, तो कितना हो गया? 2x हो गया क्या? ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 7 ऑक्सीजन है, और सिंपल है, सिंपल ऑक्साइड है। तो अभी बताया था ऑक्सीजन का कितना लेना है सिंपल के अंदर? -2 लेना है, बताया था ना। इस पे कोई चार्ज दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? = 0, सही है। तो क्या होगा? 2x - 14 = 0, सही है। 2x = 14, x = 14 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया? +7 आ गया समझ में, ठीक है। मतलब ये धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, ओके। नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की बात करते हैं। रोल नंबर 5 किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन। सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। क्या होता है? +1। लेकिन हाइड्राइडो के अंदर, किसके अंदर? हाइड्राइडो। लेकिन हाइड्राइडो के अंदर हाइड्राइड होंगे, क्या होंगे? हाइड्राइड बनेंगे जब, जैसे हाइड्राइड में अगर बात करूं मैं, ये वाला NaH, ये क्या है? हाइड्राइड। क्या ये? हाइड्राइड, ठीक है। या फिर LiH, KH, ये क्या है? हाइड्राइड। तो जब हाइड्रोजन हाइड्राइडो में होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ओके। नेक्स्ट अगला रूल, रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 की बात करें। 6 में क्या करना है आपको? देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट है, अपने को पता है S ब्लॉक है। क्या ये? S ब्लॉक है, ठीक है। ये पहला ग्रुप हो गया, है ना, है ना। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट A। क्या बोलते हैं? फर्स्ट A बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं ना। इसको नेक्स्ट वाले को सेकंड A, ये होता है क्या? फर्स्ट A का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना ध्यान से। फर्स्ट A का ऑक्सीडेशन नंबर, इनको छोड़ दो, फ्रेंसियम और ये रेडियो एक्टिव है, इनको ले लो एक बार। इनका ऑक्सीडेशन नंबर इस वाली सीरीज का, ठीक है, लिथियम वाली सीरीज का हमेशा +1 है, वह +1 है। क्या है? +1। और इस वाली सीरीज का हमेशा क्या लेना है? +2 लेना है। क्या लेना है? वैसे भी देख लो, जैसे लिथियम की बात करते हैं, लिथियम देखो +1 कैसे शो करता है? Li कितने पे आता है?
3 नंबर पे आता है, यही है ना। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या फिर स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, या तो 7 ले या फिर एक किसी को दे दे। ये क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो रिएक्शन कैसे बनेगी, Li रिएक्शन गोज टू Li पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होगा ना। तो लिथियम पे पॉजिटिव कितना आया, 1 पॉजिटिव आया। ऐसे ही किसकी, मतलब सारे के सारे ऐसे ही होंगे। बेरिलियम की बात करें इस वाली सीरीज़ के अंदर, देखो अपने को पता है बेरिलियम कितनी पे आता है, 4 पे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले के अंदर 2 और दूसरे के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, या तो 6 ले ले किसी से या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 2 दे देगा। तो देगा तो कैसे होगा, Be रिएक्शन गोज टू Be2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस पर +2 चार्ज आ रहा है, क्या रहा है +2 चार्ज, तो सभी में क्या होगा +2। ऐसे ही मैग्नीशियम का निकाल लेना चाहिए, ठीक है। पता चल गया इतना। कौन सा रूल हो गया, 6 हो गए, कितने हो गए 6, ठीक है। नेक्स्ट 7वां, अगला रूल क्या है, किसी भी तत्वों की या फिर तत्वों की जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी शो कर सकता है, अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या कितनी दर्शा सकता है, वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अपने को सल्फर का ये पता लगाना है, ये प्लस में कितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, मतलब +1 शो कर सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शो कर सकता है, ये पता लगाना है। तो क्या करना क्या है, उसकी वर्ग संख्या में से उसके ग्रुप नंबर में से, ठीक है, वर्ग संख्या में से आपको 10 कम कर देने हैं। क्या कर देने हैं, 10 कम कर देने हैं। कैसे, देखो ध्यान से बताता हूँ। जैसे अपन लेते हैं ये वाला सल्फर का बोला है ना, देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये पी ब्लॉक वाला है ना, ऐसे होता है ना, देखो ये कौन सा 18वां वर्ग, ये 17वां, ये 16वां, 15वां, 14वां, ये 13वां, 13, 14, 15, यही है ना। अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, वो भी पॉजिटिव के अंदर धनात्मक। तो क्या करना है, वर्ग संख्या में से 10 कम कर दो। सल्फर आता है इसमें से देखो, इसमें आता है ना, ये रहा सल्फर। वर्ग संख्या कितनी है इसकी, 16 में से क्या करोगे, 10 कम करो, बताओ कितना आ रहा है, +6, मतलब +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता। कौन है, सल्फर। पता चल गया ना, ठीक है। किसी की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या करोगे, वर्ग संख्या में से कितने कम कर दो, 10 कम कर दो। या फिर यहाँ से देखो, ये वर्ग है, यहाँ से ये हटा दो, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया समझ में, कर लोगे, ठीक है। लास्ट रूल, आठवें रूल के अंदर क्या है, किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का, किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। बीजीय योग का मतलब कैसे हो गया, जैसे ये देखो H2O है, इस पे अगर अपने को कोई चार्ज नहीं मिला ना, तो अपने को = क्या लेना है, 0 लेना है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। ये अपने पास क्या हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के 8 रूल हो गए। इन्हीं के बेसिस पे अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो 2 तरीके हैं, 2 तरीके कौन से, एक तो तरीका ये है, जैसे मैं बताता हूं अभी आपको कैसे निकालोगे। जैसे अपने को एग्जाम्पल मिला है, एग्जाम्पल कर रहे हैं इनके,
जैसे NH3 मिला है, नाइट्रोजन का क्या निकालना है? NH3 मिला है, ये मान लो NH, दूसरा मिला है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इसका मिला है CO3 डबल नेगेटिव, इसमें कार्बन का निकालना है, ये मिले मान लो। पहला तरीका तो क्या है कि माना कि X है उस हिसाब से निकालें। दूसरा तरीका ये है, माना कि X वाला एकदम सही तरीका नहीं है, ठीक है। एकदम सही तरीका कौन सा है? जो अपने को यौगिक मिला है उसकी क्या बना लो? संरचना बना लो। क्या बना लो? संरचना बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, तो अपने को पता चल जाएगा, एकदम सही ऑक्सीडेशन नंबर आएगा अपना, ठीक है। एकदम सही मेथड कौन सा है? संरचना वाला। कौन सा है? संरचना वाला। अदरवाइज वो करते ही हैं, माना कि X है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। पहले अपन क्या है, माना कि X है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाएंगे, ओके। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। क्या किया नाइट्रोजन का, माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? X है। क्या है? X। नाइट्रोजन का X मान लिया। अपने को पता है नाइट्रोजन का निकालना है तो अपने को हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, ये बात है ना। और हाइड्रोजन का रूल में मैंने बता दिया है ना। सामान्यतः हाइड्रोजन का क्या लेते हैं? +1 लेते हैं। कैसे करोगे देखो, नाइट्रोजन का X था, X मान लिया, सही है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? बोलो। +1 होता है, होता नहीं होता? इज इक्वल टू 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं दे रखा, इसलिए क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। यहाँ पे 0 नहीं लोगे, यहाँ पे क्या लोगे? +1, मतलब बीजीय योग इनका सबका क्या है? 0। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है? +1। अब देखो इसमें से निकालते हैं, X + 3 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। क्या आ गया? -3 आ गया, ठीक है। अगले एग्जाम्पल करें, ऐसे ही क्या है, आगे वाला करें। वही क्या किया अपन ने, नाइट्रोजन का X है, यहीं पे लिख लिया, ऑक्सीकरण अंक क्या है? X है, यहीं पे निकाल देते हैं। नाइट्रोजन का ही निकालना है ना, तो X मान लिया। तो क्या करते, इसका X, हाइड्रोजन 4 है, अपने को पता है एक हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है बताओ? +1। आ रहा है समझ में? सही चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। आगे देखो क्या करना है अपने को, यहाँ पे X + 4 इज इक्वल टू +1, X 4 को इधर लेके जाए, इज इक्वल टू +1 - 4, X इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। देखो देखो देखो, सही आ रहा है ना? है ना? कैसे निकालो, नाइट्रोजन का -3 आ रहा है, आ रहा है ना? ओके। नेक्स्ट, CO3 डबल नेगेटिव के अंदर किसका निकालना है? कार्बन का निकालना है। वही क्या किया अपन ने यहाँ पे, इसका माना कि कार्बन का क्या है? माना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिया? X मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसका X है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज अपने को पता है सामान्यतः कितने लेते हैं? -2। एक ऑक्सीजन का रूल में बताया था, इज इक्वल टू कितना लो बताओ? -2। आ रहा है ना समझ में? X -6 इज इक्वल टू -2, ओके, ठीक है। ये कितना हुआ? 6 हो गया ना, -6, सही है, -6। X इज इक्वल टू -2, इधर लेके आए इसको, किसका हो गया? +6, सही है। X इज इक्वल टू क्या आ गया? +4 आ गया। क्या आ गया? +4 आ गया, ठीक है। नोट करना चाहो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, देखो ध्यान से, और एग्जाम्पल करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के जितने एग्जाम्पल करोगे उतने ही अच्छे से आएगा ये, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना आज? ऑक्सीडेशन
नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, H2SO4 दिया है पहला अपने को, ठीक है। सेकंड मिला है K2Cr2O7, Cr का निकालना है। किसका निकालना है? Cr का। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये वाला। इसमें किसका निकालना है? B का निकालना है। किसका निकालना है? B का। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या किया यहाँ पे? माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X मान लिया। मान लिया। अब बताऊंगा स्ट्रक्चर से कैसे निकलेगा। X मान लिया, ओके। फिर क्या करते हैं इसका? हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का अपने को पता है +1 होता है, सही है। सल्फर का अपन ने क्या मानना है? X मानना ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे अपने को पता है कितना होता है? -2 होता है, सही है। इज इक्वल टू क्या हो गया? इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 हो गया, ओके। फिर 2 + x माइनस कितना हो गया? 8 हो गया ना, -8 इज इक्वल टू 0। x - 6 इज इक्वल टू 0, ये कम हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? +6 आ गया। क्या आ गया? +6। एक मेथड तो ये है। इसी का अगर दूसरा मेथड अप्लाई करना है अपने को, अगर अपने को लग रहा है कि इस मेथड से अपने सेट नहीं हो रहा, क्या करना है? इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करो। क्या ड्रा करो? इसकी संरचना बनाओ। बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसकी क्या बना लो? संरचना बना लो। संरचना कैसे बनाओगे? वो आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सिखाया जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध जब करवाया जाएगा ना, तब सिखाया जाएगा। यहाँ पे एक बार सिखा देता हूँ, देख लो ध्यान से। H2SO4 की क्या बनानी है? संरचना बनानी है। तो पहले तो ये अपने को ये देखना है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा। किसकी? केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? केंद्रीय परमाणु के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जो कम संख्या के अंदर होगा ना, वो केंद्रीय परमाणु है। कम संख्या के अंदर, अगर कम संख्या वाला ना लगे तो आपको देखना है जिसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कम हो, वो क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा, ठीक है। अगर ये भी ना लगे, देखो ध्यान से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, केंद्रीय परमाणु के लिए क्या करना है आपको? कम संख्या के अंदर, लिस्ट नंबर के अंदर हो, ठीक है, और जिसका En क्या हो? कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और साइज, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? ज़्यादा हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? ज़्यादा हो, और साइज भी क्या हो? बड़ा हो। इनमें से लगे तो वो क्या होगा? केंद्रीय परमाणु होगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने को केंद्रीय परमाणु कौन लग रहा है? कम नंबर के अंदर वाला। देखो पहले तो कम नंबर के अंदर कौन है? हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो केंद्रीय परमाणु कौन हो गया? सल्फर हो गया। ये लो सल्फर है, उसको केंद्रीय परमाणु रख लिया, ठीक है। फिर क्या करना है? जितने बचे हुए एटम है उनको सिंगल बॉन्ड से रख दो एक बार, ठीक है। वैसे तो क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं वैलेंस सेल के, ठीक है, उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है। टोटल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है। मैं सीधे बना देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दूंगा क्या करना। इसकी सीधी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी H2SO4 की। तो यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे ही होगी, सही है। इसका कितना नंबर निकाला था अपन ने? +6 निकाला था। क्या निकाला था? +6 निकाल के दिखाए। +6 अब कैसे आ रहा है? देखो, विद्युत ऋणता आवर्त सारणी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इनकी होती है। ट्रिक क्या है? फोन कर भरो, या फिर फोन वाले ट्रिक है, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ज़्यादा सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी है? ऑक्सीजन की है ना, क्यों यहाँ पे पहले